संयोग के एक खेल में, संयोग से मतलब कोई भी खेल अब खेल रहे हैं, एक मतलब ये खेल दिख रहा है तुम्हें, ये दिख रहा है ये डायग्राम, ये खेल खेल रहा था अपन, नहीं होता वो अपन वो डार्ट गेम बोलते हैं जिसमें ना नंबर संख्या लिखी होती है, फिर हम वो फेंकते हैं, जहां जाके वो अपना जो डार्ट होता है, तीर जहां पे घुसेगा, है ना, जिसके सबसे बड़े नंबर पे लगाएगा वो जीतेगा, जिसके सबसे ज्यादा मार्क्स बनेंगे वो उसको प्राइज मिलेगा। तो ऐसे एक तीर को घुमाया जाता है। अब क्या ये एक घूमने वाला पहिया है, जैसे घुमाओगे सुई एक जगह ही रहेगी, सुई तो यहीं रहेगी, ये पहिया घूमेगा, क्या घूमेगा, ये पहिया घूमेगा। एक तीर को घुमाया जाता है, या समझो कि ये पहिया तो यहीं रहेगा, तीर को घुमाओ ऐसे गोल से, है ना, एक तीर को घुमाया जाता है जो विश्राम में आने के बाद किसी न किसी संख्या एक से लेकर 8 तक में कहीं किसी के सामने तो रुकेगा ही रुकेगा, जो चीज चलाई है वो चीज रुकेगी भी, तो ये तीर घुमाया है, ये 1 से लेकर 8 में कहीं भी रुक सकता है, इसमें टोटल 8 संख्याएं हैं। ठीक है, एक संख्या को इंगित करेगा, कहीं जाके किसी ना किसी संख्या पे रुक जाएगा। यदि ये सभी परिणाम समप्रायिक हो, समप्रायिक मतलब सबके, समप्रायिक मतलब सबके होने की समान प्रायिकता, मतलब कभी एक हो सकता है, एक पे भी आ जाए, हो सकता है नंबर 2 पे भी रुक जाए, वो सुई 3 पे रुक जाए, हो सकता है 4 पे रुक जाए, सुई हो सकता है सुई 5 पे रुक जाए, हो सकता है 6 पे, हो सकता है 7 पे, हो सकता है 8 पे। अब ये तीर इंगित 8 को करेगा, इसकी संभावना बताओ, यानी कि तुम्हें पहला प्रश्न बताना है, क्या बताना है, पहला कि प्रश्न। तुम्हारा जो तीर है वो किसकी तरफ इंगित करेगा, 8 पे ही जाके रुकेगा। तो सबसे पहले हमारी प्रायिकता कि वो 8 पे ही जाके रुके, तो पहले तुम बताओ तुम्हारे कुल परिणाम कितने हैं? एक, चार तीन, नहीं सॉरी 8 परिणाम है ना, हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में से वो कहीं पे भी रुक सकता है, तो कुल परिणाम कितने हैं तुम्हारे पास में, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, 8 संख्याएं हैं, तो तुम्हारे पास में 8 परिणाम है ना। हाँ अब बेटा इसमें से 8, 8 पे जाके रुके सुई, इसकी संभावना बतानी, तो 8 कितने हैं इस टोटल संख्याओं में, 8 संख्याओं में 8 कितनी बार आया, वो तो एक ही बार आया ना, हाँ है ना, हाँ इसमें 8 प्राप्त करने की प्रायिकता है ना। हाँ। तो वो कैसे लिखोगे आप, पहले फॉर्मूला ही लिखोगे, क्या लिखोगे फॉर्मूला, को अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। ठीक है, कुल मतलब कुल परिणाम, ठीक है, हम्म, कुल मतलब तुम्हारे 8 संख्याएं हैं, उनमें से एक संख्या पे रुकेगा, और वो 8 पे ही रुके, तो 8 पे रुके यानी कि पहले बताओ कि 8 कितने हैं उसमें, एक ही है, तो हम्म, 8 में से एक ही बार ऐसा होगा ना कि कि वो 8 में से एक ही जगह तो जाके रुकेगा, और वो 8 पे ही रुके, तो 8 तो कितने, एक ही 8 है ना, तो अनुकूल 8 हम्म, मतलब अनुकूल परिणाम कितने, एक ही हाँ है ना, तो अनुकूल का मतलब कुल में से वो चीज जो हम जानना चाहते हैं वो कितने हैं, तो 8 कितने हम्म, हैं? इसमें एक ही 8 है। मान लो एक ये मिनट। इसमें ऐसा होता है कि मान लो ये सुई है, यहाँ पे होता एक, यहाँ पे होता दो, यहाँ पे होता तीन, यहाँ पे होता चार, यहाँ पे होता पांच, यहाँ पे होता पांच, यहाँ पे होता छह, फिर छह सात और आठ ऐसे कुछ भी लिखा होता, कितने 8 है यहाँ पर, यहाँ पे एक। कितने 8 है, फिर से देखो, 2 बार 8 लिखे हैं मैंने, अच्छा सॉरी मैम, मुझे एक बार ही थी। तो मैं बोलूं 8 आने की प्रायिकता, मेरा प्रश्न ये रहता तो आप बोलते 2, क्योंकि हम्म, कुल परिणाम तो आपके कितने हो गए देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 संख्याएं हो गए, तो 11, और उसमें से 8 कितने हैं, 8 2 बार हैं, तो 2 बार 2 चांसेस हैं, 11 में से 2 चांसेस है कि 8 आ जाए, समझ में आ हाँ रहा है, हाँ। हाँ, तो ये कहना चाह रही हूँ। अब है ना दूसरा प्रश्न क्या पूछा है उसने, उसकी तरफ ध्यान दो, क्या पूछा है, एक विषम संख्या, तो मुझे बताओ 1 से लेकर 8 में विषम, विषम वो होती है, एक होती है सम एक संख्या, दो, एक तीन, एक पहले तीन मैं जो पाँच। पूछू उसका जवाब दो, सम संख्याएं क्या होती है जो 2 के पहाड़े में आती है, और विषम संख्या जो 2 के पहाड़े में, नहीं आती। तो आपको इसका जवाब देना है, एक विषम संख्या हो इसकी प्रायिकता बतानी, आप बताओ 1 से लेकर 8 तक में विषम संख्याएं कितनी, 1 3 एक 5 तीन और 7, पाँच। ठीक है। कितनी है, ठीक है, तो बस हम्म इसमें आप अब इसमें प्रायिकता ज्ञात करनी है विषम संख्या की, हम्म। ई का मतलब प्रायिकता होता है, हो ठीक गया, है। आप फॉर्मूला लिखोगे, कुल हाँ अनुकूल परिणाम, बटा कुल। और आपके, ठीक है, अच्छा कुल परिणाम कितने हैं, 8 संख्याएं हैं, तो कुल परिणाम हम्म 8 है, इसमें से विषम संख्याएं कितनी है कुल मिलाकर, सात। 4, ठीक है, तो 4 बटा 8 यानी काटोगे तो 1 बटा 2 आ जाएगा, यानी कि 4 के बारे में 4 एक 4 4 2 में
ठीक है। ठीक है। तीसरा प्रश्न कहता है, दो से बड़ी संख्या को करेगा, यानी कि दो से जितनी बड़ी संख्या उसके सामने जाके सुई रुक जाए। तो दो से बड़ी संख्याएं कितनी है? 8 में से दो से बड़ी संख्याएं 3, 4, हाँ 5, 6, 7, 8, 7 कुल 8 संख्याओं में से हाँ कितनी संख्याएं ऐसी जो दो से बड़ी है? तो दो से बड़ी तो कितनी है ऐसी, बताओ। ये 6 है ना मैम। बिल्कुल सही बात। चैप्टर बहुत इजी है, देखो 3, 4, 5, 6, 7 और 8 है ना। हाँ हाँ प्रायिकता निकालना पड़े तो कैसे निकालोगे दो से बड़ी संख्याओं की प्रायिकता, बताओ। पहले आप अनुकूल फॉर्मूला लिखोगे। हाँ क्या लिखोगे? अनुकूल परिणाम कुल परिणाम नीचे अ- अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। के ऊपर, ठीक है। तो हाँ कुल परिणाम तो 8 है, उसमें से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 संख्याएं ऐसी है जो कि क्या है, दो से बड़ी है हमारे बढ़िया। प्रश्न अनुसार। तीसरा प्रश्न करके चौथा देखो, 9 से छोटी संख्याओं के ऊपर जाके कोई सुई रुक जाए, तो 9 से छोटी संख्याएं सारी 9 से छोटी है हमारे प्रश्न में। तो यस मैम। वो सुई कहाँ जाके रुके? 9 से छोटी संख्या। संख्या बताओ कितनी संख्या है 9 से छोटी हमारे प्रश्न में? सारी। ठीक है, बस। तो मतलब वो कुछ भी पूछ सकता है, हंसी भी आ जाए तो क्या। तो 9 से छोटी संख्या है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। हाँ बेटा। ओह माय गॉड। 9 से छोटी संख्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ऐसे कुल मिला के हमारे पास ऐसी ये 8 संख्याएं हैं जो 9 से छोटी है। हमारे पास हाँ कुल 8 संख्याएं हैं, उसमें 8 ही 9 से छोटी तो है। तो 8 हाँ बटा 8 आप क्या लिखोगे? एक। एक हाँ मैम। और फिर एक ही लिख दोगे। ठीक है मैम। क्या ये आसान था? यस मैम। एक बार फेंका। एक पासे को एक बार फेंका जाता है, मतलब एक पासा जानते हो, अपन को सांप सीढ़ी लूडो खेलते हैं, यस मैम। तब पासा देखा है तुमने? हाँ देखा है। अब देखो हमारे पास कोई एक पासा उठा लिया, मान लो पासा जानते हो, देखो ये पासा बोलते हैं, इंग्लिश में हम डाइस बोलते हैं और हिंदी में हम इसको पासा बोलते हैं, ठीक है। एक पासे को फेंका हमने, अब एक पासा है, एक पासे पे कितनी संख्याएं होती है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 तक संख्याएं लिखी होती है एक पासे हम्म, पे, एक ही हाँ पासा। निम्नलिखित को प्राप्त करने की बताओ एक अभाज्य संख्या है। पहले तो बताओ, एक पासे पे एक लिखा होता है, कहीं पे दो, किस हम्म, साइड में 4, किसी साइड में 5, किसी में 6, 6 से ज्यादा हो नहीं सकता है, ठीक है। यस मैम। अब तुम एक पासे को फेंकते हो तो उस पासे पर क्या क्या परिणाम संभव है? या तो एक आ जाएगा, या दो आ जाएगा, या तीन आ जाएगा, या चार आ जाएगा, या पांच। 5 या 6 आ जाएगा। हाँ, तो ये आपके संभव परिणाम, यानी कि कितनी पॉसिबिलिटी, टोटल कितने परिणाम आ सकते हैं, ये 6 में से कोई भी संख्या आ सकती है पासे को उछालने पर। आपको प्रश्न पूछा है कि एक अभाज्य संख्या होने की, तो मुझे बताओ पहले अभाज्य संख्याएं कितनी है कुल। अभाज्य मतलब जो 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 जिसमें किसी का भाग नहीं जाता, जो मतलब जो किसी के पढ़ने में नहीं आती, ऐसे बता दो। जो सिर्फ खुद के पहाड़े में आती है वो। हाँ हाँ। एक। एक देखो, 5। एक तो लिखा पड़ रहा है दो, जो दो है ना खुद के ही पहाड़े में आता है, ठीक है। एक होता है 3, ठीक है। हाँ एक होता 3 है भी खुद 5, के देखो पहाड़े में। 4 किसी से भाग, 6 का भी भाग चला जाएगा, ठीक है। हम्म तुम एक को नहीं लोगे, ठीक है। 2, 3 और 5 ये ऐसी संख्याएं हैं जो अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। यस मैम। अब ये अभाज्य संख्याएं हैं, तो टोटल कितनी संख्याएं हैं पासे में? 6 संख्याएं होती है टोटल, उसमें से ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो अभाज्य हैं? तो तुम बोलोगे ऐसी 3 संख्याएं हैं, कितनी है? 3। 3 संख्याएं, 3 और बटा उनके 6। नाम क्या है? नाम है 2, 3 और 5, उनके नाम है, हम्म ठीक है। अब तुम प्रायिकता निकालो किसकी? अभाज्य संख्याओं की। 3 बटा 6 वेरी गुड। तो तुम फॉर्मूला लिखोगे, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। बटा कुल परिणाम। देखो जो भी तुम सही से लिख सकते हो, तो आप क्या लिखोगे? 3 बटा 6। 1/2। हाँ अब अगर दूसरा प्रश्न था, 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, तो मतलब आप एक पासा उछालोगे, इसकी संभावना बताओ कि आपका जो पासे में जो नंबर आएगा वो 2 और 6 के बीच में आए, तो 2 और 6 के बीच में कितनी संख्याएं होती है ये बताओ तुम। 2 दो और 6 के 3 3 4 5 3 3, संख्याएं। 4 और 5 है ना। यस दो मैम। और छह हाँ के बीच में ये
3 4 5 यही संख्याएं होती है। मैम 3 होती है ये। तो 2 व 6 के बीच, है ना? हाँ ठीक है, तो अब बस आपने लिख दिया तो कुल मिला के कुल कितनी संख्याएं हैं? तो ऐसे कुल मतलब कि सॉरी, ऐसी संख्याएं कितनी है हमारे पास में? 3। तो आपको लिखना क्या पड़ेगा? फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला आपका बेटा? आप बोलोगे अनुकूल वो है परिणाम जो प्रश्न में बोला है वो पूरा का पूरा चेप दो, ये लाइन बीच संख्याएं, ठीक है? यस मैम। फिर आप फॉर्मूला लिख दोगे, अनुकूल अनुकूल परिणाम बटा कुल कुल परिणाम। परिणाम, ठीक है? हाँ तो अनुकूल मतलब ऐसी 3 संख्याएं और नीचे कुल 6 हाँ संख्याओं में से 3 6 संख्याएं ऐसी हैं जो कि ये क्या 3 है? बटा 2। 2 और 6 के बीच के हैं, ठीक है? यस तीसरा मैम। प्रश्न देखें। एक हाँ विषम संख्या, विषम संख्या क्या होती है? सम संख्याओं छोड़ दो तो विषम, जैसे 1 2 विषम 3 4 5 6। जो 2 के पहाड़े में आती है वो तो होती है सम, और जो 2 के हाँ फिर पहाड़े में नहीं 1 आती है 3 वो होती 5। है विषम। तो ऐसे कितनी संख्याएं हैं? विषम संख्याएं कितनी हैं? क्या मैम? विषम विषम संख्या 3 है। 1 3 और 3 5, 5। 1 और 3 हाँ 5 ये विषम संख्याएं हैं, हाँ ये 3 है। ठीक है? तो ऐसी 3 3 संख्याएं हैं, ठीक है? तो आपको आपको जो पूछा है वो लिख दो। पी लगा ई के विषम विषम संख्या की प्रायिकता, है ना? यस मैम। तो आप लिखोगे अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। कुल, तुम मत लिखना ऐसा, मैं तुम्हारे लिए, तुमको तरीके से लिखना है। कुल परिणाम अपने 6 हैं, उनमें से यस 3 ऐसी हैं, एक ठीक है? 1 बटा 2 1 बटा हो गया तुम्हारा ये सवाल? तुम्हें समझ में आया? हाँ, उतार लो। देखो, हमारे पास में ना एक ज्ञान लेना है हमें कि हमारे पास में जो ताश के पत्ते होते हैं वो 52 होते हैं, ठीक है? तो 52 पत्ते होते हैं, और उनमें से 13, जो 13 पत्ते होते हैं वो काले होते हैं और 13 पत्ते लाल होते हैं, ठीक है? नहीं, 26 पत्ते लाल होते हैं। 26 पत्ते मतलब 52 का आधा होता है 26 और 26। 26 लाल पत्ते होते हैं और 26 काले पत्ते होते हैं, ठीक है? कुल, ठीक है मैम। ठीक है? अब देखो, हाँ तुम देख लो, ये चिड़िया के सारे पत्ते क्या है? काले, और हुकुम के सारे पत्ते क्या है? काले। तुम ऐसा समझो कि ना हमने क्या करा, 13 पत्ते चिड़ी के, 13 पत्ते ईंट के, 13 पत्ते पान के, 13 पत्ते हुकुम के, ठीक है? ठीक है, अगर तुम देखो तो तुम ऐसे देखो, ऐसे करके कुल पत्ते 52 हो गए, ठीक है? ठीक है। अब तुम देखो, अगर तुम चिड़ी का देखो तो चिड़ी के भी कितने पत्ते हैं? 13। पहला तो होता है इक्का, इक्का मतलब एक, है ना? दिख हाँ रहा है? यस मैम। फिर ये क्या, इसको क्या बोलते हैं? दुक्की, की की टिक्की चौकी चौकी। पंजी छक्की सत्ती अट्ठी नम्मी दसवीं, क्या बोलते हैं, ठीक है? और यस ये मैम। गुलाम, ये बेगम और बादशाह। गुलाम मतलब जो गुलाम होता है ना, गुलाम। और एक हाँ होती है बेगम और एक होता है बादशाह। तो तुम देखो 10 पत्ते तो ये हो गए, 11वां गुलाम का, 12वां बेगम का, 13वां बादशाह का। तो 13 ऐसे बिछाए तो 13 ऐसे भी हमने बता दिए। कैसे? समझ में आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ? यस यस मैम। तो तुम ये देखो, तुम्हारे जो लाल पत्ते कितने हैं? 13 और 13 लाल पत्ते। ईंट के पत्ते सारे लाल होते हैं, पान के पत्ते सारे लाल होते हैं। तो लाल पत्ते कितने हैं? पूरे 52 में से लाल पत्ते 26 हैं। ठीक है। देख रहे हो स्क्रीन पे? हाँ और काले पत्ते कितने होते हैं? 52 में से काले पत्ते कितने होते हैं? वो भी 26 होते 26 26। हैं। अगर आपसे कोई बोले लाल पत्ते कितने, देखो 13 लाल पत्ते ये रहे, 13 तो हो गए 26। चिड़ी के हाँ पत्ते भी काले हाँ होते हैं, हुकुम के पत्ते भी काले होते हैं। तो 13 और 13, 13 चिड़ी के काले, 13 हुकुम के काले, तो कितने हो गए? 26 काले हो गए। 26। हाँ और मेरे को आप मेरे को समझाते जाओ, उत्तर देते जाओ, हम आपकी मदद करेंगे, आप हमें उत्तर देते जाओ। अब मुझे बताओ, तुम्हारे पास है ना इक्के कितने हैं? पूरे पूरे 52 पत्तों में इक्के कितने हैं? 4। 4। चिड़ी का इक्का है, ईंट का इक्का, पान का इक्का, हुकुम का इक्का, ठीक है? हाँ अगर तुम्हें कोई इक्का कितना है तो तुम्हारे पास 52 में से इक्का होने की संभावना कहे, तो तुम कहोगे 52 में से 4 संभावनाएं इक्का। हाँ हम कहे 52 में मतलब तुम्हारे पास ईंट का ही इक्का होना चाहिए, इसकी संभावना कितनी है? ईंट का इक्का हाँ, 1। हाँ 52 में से केवल एक ही पत्ता ऐसा है जो ईंट का इक्का है। ठीक है। हम कहेंगे चेहरे वाले कार्ड कितने? चेहरे वाले, 3 6 ये देखो, गुलाम 12 बेगम बादशाह, ऐसे ये 12। कौन है? ये चेहरे वाले हैं। तो
तीन 12 है। तीन और तीन और तीन, ये हो गए ना, ये सारे चेहरे वाले हैं। तो ऐसे 12 पत्ते हैं जो कि क्या है, फेस कार्ड है। फेस कार्ड मतलब चेहरे चेहरे वाले। वाले। आगे समझ में। हाँ। अगर हम्म। मैं कहूं कि ना, हुकुम की बेगम कितनी है? ये एक। एक। भाई हुकुम, हुकुम कितने होते हैं, ये रहे, तो हुकुम की बेगम कहाँ है, ये रही, तो ऐसे तो एक ही है। हाँ। मैंने पूरी आपके सामने ये पूरा रख दिया ताकि आप समझो, ताकि प्रश्न का जवाब देना आसान हो जाए। अब आ जाते हैं हम ठीक अपने है। प्रश्न पे, ठीक है। बताओ। हाँ। लाल 52 रंग का पत्तों को बादशाह। अच्छी प्रकार से फेंट के गड्डी में, मतलब अच्छी तरह से आप मिक्स, फेंटना मतलब अच्छे से मिक्स कर दो, ऐसे ऐसे फ्लिप करके, ऐसे ऐसे करके करते हैं ना, हाँ हाँ। को फेंटना बोलते हैं। निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता, पहला प्रश्न पूछा जा रहा है। क्या आप पहले प्रश्न के लिए जवाब के लिए तैयार हैं? यस प्रश्न मैम। कहाँ, ये रहा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। हम्म। लाल लाल रंग के रंग का बादशाह, लाल रंग देखो तो, रंग कितने हैं, दो बादशाह। और बादशाह। तो लाल रंग तो ईंट का भी हो सकता है और पान का भी। ये नहीं कहा कि ईंट का बादशाह, ये नहीं कहा पान का बादशाह, लाल हाँ। रंग का बादशाह। तो लाल बादशाह कितने हैं, देखो, दो। ये बादशाह यहाँ पे ऐसे, लाल बादशाह एक, यहाँ पे लाल बादशाह यहाँ है। तो बादशाह हो, उत्तर दो इसका। दो बादशाह है, 2/52। हाँ, तो आप मुझे उत्तर दे सकते हो। तो आप पहले तो, अगर आप ये 14वां का जो पहला करोगे ना हल, तो आप पहले बताओगे कि ना, आप पहले बताओगे कि पत्तों की संख्या कितनी है। पत्तों की संख्या 52 है। वेरी गुड। तो आप बोलोगे 52, ठीक है। फिर उसमें हाँ। बोलोगे लाल रंग के बादशाह कितने हैं, 2। ठीक है। कैसे, पान का। और उसका ईंट का। अब प्रायिकता जो बोली है, ये लाइन पूरी की पूरी लिख दो। चलो मैं पूरी की पूरी ये की ये लाइन लिख दूंगी, लाल रंग का बादशाह लिख दी मैंने, लाइन पूरी की पूरी जो प्रश्न में बोलता है। अब पी लगा देंगे। और पी लगा दो, और फॉर्मूला लगा दो। हम्म। अनुकूल परिणाम, बटा कुल परिणाम। अनुकूल कुल परिणाम मतलब कुल कितने पत्ते हैं, 52। 52। उसमें से हाँ। लाल रंग के बादशाह कितने निकले, पान का और ईंट का, 2। 2। काट रहा तो कटो, 2, और ये कितना हो जाएगा, 26, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ठीक 1 है बटा मैम। 26। आसान। ठीक। एक हाँ। फेस कार्ड, फेस कार्ड मतलब चेहरे वाला, तस्वीर वाला पत्ता कितने हैं, तस्वीर वाले पत्ते 13। 13। 12 या 13। 12 है ना बेटा। इधर करना मैम। हाँ, 12 12 12। बेटा 12 है ना, कैसे, बताओ। गुलाम बेगम बादशाह सब 12 है। ये गुलाम बेगम बादशाह, इसके चिड़ी के, गुलाम बेगम बादशाह ईंट के, गुलाम बेगम बादशाह पान के, गुलाम बेगम बादशाह हुकुम के, तो कितने हो गए, 12। तो आपने बोले थे, ठीक है। क्या ठीक है ये मैम। आसान है, तो दूसरा है फेस कार्ड। फेस कार्ड मतलब तस्वीर का पत्ता। तो उत्तर हाँ। लिखने का तरीका क्या है, बताओ। एक एक फेस 12, कार्ड। हाँ 12 फेस कार्ड है, कितने, 12 फेस कार्ड। 12 फेस कार्ड कैसे हो गए, बताओ मुझे। आप बोलोगे 4 तो गुलाम हो गए, हाँ। और और 4 बेगम, 4 बेगम और 4 बादशाह। ठीक है। हाँ। तो ऐसे मिला के आपके पास में 12 पत्ते हैं, ठीक है। हम्म। ठीक है, बस आप अपना, अब वो जो प्रश्न बोला है उसको ऐसे लिख दो, तस्वीर वाला पत्ता, है ना। हम्म। तस्वीर वाला पत्ता बराबर अनुकूल बट्टा तो आप क्या लिखोगे, कुल अनुकूल परिणाम परिणाम, कुल बट्टा कुल परिणाम, कुल परिणाम तो 52 ही रहेंगे ताश में, ठीक है। ऊपर क्या लिखोगे, 12, हाँ। काटो। हम्म। 4 का पहाड़ा बोलो, 4 तिये 12, हाँ। 4 एकम 4, 4 तिये 12। ठीक है मैम। 3/13। कितना आसान है ना। हाँ। तीसरा बताओ, लाल रंग का तस्वीर वाले, लाल रंग के तस्वीर वाले आ जाओ, अगर तुम्हें नहीं है तो तुम मैम ताश खेलते हो। 25। लाल रंग 6। के कितने, 6, वेरी गुड, ठीक है। तो तुम्हें छह यस बटा मैम। बावन ये तो तुम्हें उत्तर पता चल गया, लेकिन तुम्हें लिखने का तरीका पता होना चाहिए। प्रश्न क्या हाँ। बोला, लाल लाल रंग का, लाल रंग के तस्वीर वाले पत्ते। हम्म, 6। कैसे लिखोगे बताओ, नाम बताओ, नाम बताना है हमको, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। तो एक तो आप, 6 है, ये हमने 6 है, लेकिन कैसे 6 है, दो एक देखो, वाली। यहाँ से देख के बता लो, फिर तुम्हें देखो, देखो आप तो बोलोगे कि देखो मैडम, 2 गुलाम के हैं लाल रंग के, 2 बेगम बादशाह, बेगम है लाल रंग की, 2 बादशाह हैं लाल रंग के। यस मैम।
दो गुलाम लाल रंग के, दो बेगम लाल रंग की, दो बादशाह लाल रंग के। लाल रंग के। ठीक है, तो आप ठीक बोलो है। दो, ऐसे बताओगे मुझे, क्या बताओगे कि दो गुलाम, दो गुलाम लाल रंग के। दो गुलाम, दो बेगम और दो बादशाह। दो बादशाह। ठीक है, लाल रंग के ठीक छह है। पत्ते कैसे बने? दो गुलाम, दो बेगम और दो बादशाह लाल लाल रंग के होते हैं। अब जो प्रश्न बोला कि आपके पास में लाल रंग का है ना, लाल रंग की तस्वीर वाले पत्ते हैं। पूरा ऐसे कैसे लिख के हम्म। फिर आप लिखोगे छह, और बराबर। नीचे कितने थे? एक 52। बट्टा 52। थोड़ा लिख लेना। काटो, हम्म। कैसे काटोगे? चार का पहाड़, चार नहीं, दो का पहाड़ा बोलो, दो तिया छह, दो तिया छह, हाँ। और दो दूनी चार, दो छह, तीन ठीक है बट्टा मैम। छह। पांचवा बट्टा प्रश्न क्या 36। पूछा ये देखते हैं, ठीक है। पहले ये क्या था? चौथा, वेट, पान का गुलाम। हम्म। पान, सॉरी, पान का गुलाम। पान, पान कितने होते का हैं पान के? गुलाम। हाँ, पान के पत्ते 13 होते हैं ना। मैम एक ही गुलाम है पान का। हाँ, और गुलाम उसमें कितने मिलेंगे पान में? पान में बताओ। एक ही गुलाम है। वेरी गुड, तो पान में एक ही गुलाम होता है, वो पत्ता ये है। ठीक है, तो यस। आप क्या लिखो? वैसे उत्तर पता चल गया, 1/। 1/52। हाँ, तो पढ़ पान का, लिखी। पान का गुलाम एक होता बराबर। है। ठीक है, हाँ। बस आप तो फिर ऐसे लिख लो कि पहले बता दो कि कुल, आप हमेशा बताओ कुल पत्ते तो हमारे पास में है 52, पान का 52। पत्ता एक। फिर वो जो पूछा है उसको इस तरीके से प्रेजेंट करो, पान का ठीक है? गुलाम। फिर आप बराबर। लिखोगे अनुकूल परिणाम, बट्टा। कुल परिणाम, फिर अब 52 एक। ठीक है, हाँ। चलो नेक्स्ट, छठा प्रश्न क्या है? सॉरी, पांचवा। पांचवा। हुकुम, हुकुम का कितने पत्ता। होते हैं? हुकुम के कितने पत्ते होते हैं? तो हुकुम के हुकुम कितने, के 13 पत्ते। कुल पत्ते हुकुम के कितने पत्ते हैं? कुछ नहीं बोला, 13। बस हुकुम के पत्ते, तो हुकुम के 13 पत्ते होते हैं। ठीक है, यस मैम। आप बोलोगे सॉरी, हुकुम। बताओ, ये मजेदार नहीं है? है मैम। क्या ये आसान नहीं है? है। तो कुल तो 52 पत्ते ही रहेंगे ना हमेशा, नीचे तो 52 ही यस रहेंगे, मैम। और हाँ। ऊपर कितने हैं? 13। 13। हाँ। अब ये छठे के बाद में सातवां, कुछ है क्या सातवां प्रश्न? 7। एक ईंट की बेगम, बोला हाँ। उसने, ईंट के कितने पत्ते होते हैं पहले तो इसका जवाब दो मुझे। 13। और उसमें से बेगम कितनी होती है? एक। बिल्कुल होती है, तो हम देख लें क्या बेगम? एक ही होती है ना ईंट मैम, के एक 13 ही। और बेगम इसमें एक ही होती है। ये रही यस बेगम। मैम। तो उत्तर क्या आ जाएगा? 1/52। हम्म, फॉर्मूला लगाओ और लिखोगे यस एक। मैम। ये कितना आसान है बताओ आप, इसमें इससे आसान क्या होगा बताओ? ये प्रश्न अगर बोर्ड में भी आ जाए मान लो, तो कर लोगे ना? क्या बोलता है बेटा? ताश के 5 पत्तों, ताश के कितने पत्ते बेटा? 5। 5। ईंट का देहला, देहला मतलब 10वां पत्ता। ठीक है। ईंट का, ईंट का देहला, 10। गुलाम, बेगम, बादशाह, इक्का। 1, 2, 3, 4 और 5। ईंट के कितने हाँ। पत्ते? 5 पत्ते। 5। एक पहला देहला, दूसरा गुलाम, तीसरा बेगम, चौथा बादशाह, इक्का। को पलट हाँ। करके, पलट में तो उल्टा करके अच्छी तरह हाँ। फेर दो। 5 ही पत्ते उठाए, आप 5 पत्तों से खेलेंगे, बाकी सारे ठीक पत्ते है। साइड में रखो। अब हाँ। इनमें से, इन 5 पत्तों में से एक पत्ता निकालो, ठीक है? हाँ। हाँ। इससे क्या प्रायिकता है कि जो तुम पत्ता निकालोगे ये बेगम का ही निकलेगा, क्योंकि देखो तुम बताओ तुम्हारे पास कुल पत्ते कितने हैं? कुल पत्ते 5। पत्ते, ठीक है, तो तुम लिख लो कुल पत्ते हैं 5। अब हम्म। तुम्हारा प्रश्न क्या है कि एक पत्ता, एक पत्ता निकाला और वो बेगम का निकले, तो कुल पत्तों में बेगम का पत्ता कितना है पहले ये बताओ? 1। तो तुम बस डायरेक्ट लिख लो पी, बेगम का पत्ता है ना। हाँ। 1/5। तो तुम पहले लिखोगे अनुकूल परिणाम, कुल परिणाम। कुल परिणाम तो 5 हो गए, उसमें से बेगम का पत्ता कितना है? 21। कितना पत्ते हैं? एक। ये तुम्हारा उत्तर आ गया। मैम कल आती है तो। यदि बेगम निकल आती, मान लो आपके पास 5 पत्ते थे, 1, 2, 3 और 4 और 5। अब तुमने बेगम निकाल ली थी ना ऊपर,
तो उससे अलग रख दो, मतलब बेगम निकाल दी तो उससे अलग रख दिया। मान लो ये बेगम का पत्ता था, इसको हटा दिया, चलो मैं इसको हटा देती हूँ, हटा दिया, तो तुम्हारे पास कुल कितने पत्ते बचे? 4। तुमने कौन सा पत्ता हटा के अलग कर दिया? बेगम का हटा दिया ना। बेगम यस तो मैम। तुम्हारे निकल ही नहीं सकती, तो तुमने तो बेगम पहले ही हटा दी। हाँ अब तुम्हारे पास एक दो तीन चार पत्ते बचे हुए हैं, उसे अलग हाँ। कर दिया बेगम का, और एक अन्य पत्ता निकाला जाता है। किससे, कितने में से निकाले तुमने अन्य पत्ता? क्या बचे हुए मैम? में से अब जो तुमने अन्य पत्ता निकाला, बोला ना बेगम का पत्ता निकाल के अलग कर दो, ठीक हाँ है। अब तुम्हारे हाँ। पास बचे अब 4 पत्ते, तो कुल कितने पत्तों के साथ गेम खेल रहे हो? कुल 5 पत्तों के साथ खेल रहे थे। अब इस अब प्रश्न में 4 तो 4 तुमने, पत्तों के साथ। अरे भाई बेगम का पत्ता तुमने हटा दिया ना, यस मैम। तो अब 4 कितने पत्ते। पत्ते बचे हैं तुम्हारे हाथ में? 4। 4। तो इसकी प्रायिकता क्या है कि दूसरा जो तुमने अब 4 पत्तों में से तुम खेलोगे, अब एक पत्ता तुमने निकाला, वो पत्ता हाँ। इक्का निकल जाए। हम्म। पहले तो बताओ तुम्हारे पास कुल कितने पत्ते बचे हुए हैं? 4। 4। अब उसमें से तुम्हारा क्या निकल जाए? इक्का निकल जाए। क्या निकल जाए? इक्का। हाँ, तो इसमें पहला बोला है कि इक्का निकल जाए, तो प्रायिकता इक्के कितने? इक्का की हम्म। प्रायिकता, ठीक है। हाँ या ऐसे लिखो इक्का, ठीक है। तो ठीक फॉर्मूला है। लिख लेना, अनुकूल परिणाम कुल परिणाम, फिर क्या हाँ। लिखोगे? चार नीचे, फिर चार, 4 पत्ते थे, फिर कुल ऊपर पत्ते 4 एक। थे, बेगम कितनी ऊपर है? सॉरी सॉरी, तुमने क्या एक। निकाले थे? इक्का। इक्का एक है ना। इक्का एक ही है, हाँ। एक और प्रश्न पूछा है, देखो। एक बेगम में। एक बेगम, अरे भाई तुमने बेगम तो बेगम तो मिला है ही ही नहीं, नहीं। बेगम तुमने पहले ही निकाल दी, तो बेगम तो शून्य है 4 में से। हाँ तो 0/4। हाँ, तो आप लिखोगे बेगम प्राप्त करने की। हाँ। आप फॉर्मूला लिखना, अनुकूल परिणाम कुल परिणाम, और फिर क्या लिखोगे? कुल 4 पत्तों में से बेगम निकल ही नहीं सकती, क्योंकि वो तो है ही नहीं। यस मैम। 0/4। यानी हम्म किसी कारण, किसी कारण 12, 12 खराब पेन, कितने खराब पेन है बेटा? 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए। मतलब आपके पास में अच्छे पेन कितने हैं मुझे बताओ? कुल कुल अच्छे पे मतलब 132। ठीक है? ये 132 थे, और उसमें हम्म। आपके जो खराब पेन है वो गलती से मिक्स हो गए। हाँ मतलब ऐसे पास पास में पड़े हुए थे, मतलब बाहर से तो देखने में कई बार होता है ना, कुछ पेन अच्छे चल रहे हैं तो अच्छे पेन है, जो पेन चलते नहीं उसको हम बुरे खराब पेन बोलते हैं, ठीक है। हाँ। तो उनमें कितने और मिक्स हो गए? 12। तो अब तुम्हारे पास कुल पेन कितने हो गए मुझे बताओ? 144। 144 हो गए। केवल हाँ देखकर यह नहीं बताया जा सकता कि कौन सा पेन खराब है कौन सा अच्छा, सिर्फ चलाकर ही पता चलता है कि कौन सा अच्छा है कौन खराब। देखने में तो सब अच्छे ही लगते हैं, मतलब बॉडी तो उनकी सही है, सुंदर है, यस लेकिन मैम। अंदर चला के देखोगे तो खराब और बुरा का पता लगेगा, कि सारे पेन देखने में एक जैसे, कुल पेन 144 है, देखने में सारे 144 एक जैसे हैं। इस मिश्रण में, यानी कि मिश्रण 144 का, एक पेन तुमने यादृच्छा, यादृच्छा मतलब बिना देखे निकाला, निकाले गए पेन की अच्छा होने की प्रायिकता, बस कितना आसान है बताओ, अच्छा होने की यस प्रायिकता। मैम। मैम मैं समझ गई। हाँ, तो जो पूछा है उसको पी लगाकर लिख लो, हाँ। अच्छा होने की प्रायिकता। या अच्छा पेन होने की प्रायिकता है ना। हाँ तो अनुकूल बराबर। परिणाम कुल परिणाम लिख के, तो अनुकूल परिणाम कितने हैं अच्छे यस पेन मैम। होने की? 132, और नीचे लिखोगे 12। हाँ 144। 144 लिखोगे, और उत्तर क्या आ जाएगा तुम्हारा? काटा पीटी करने पर आएगा। तो तुम इसको काटो, 11 के पहाड़े से काट के देखो। 11 एकम 11, 2 बचा 11 दूनी 22, 11 का पार्ट, और 11 एकम 11, 4 बचा 11 चम्मे 44, तो 12/14। अभी और 2 से कट सकता है, 2 6 12, 2 7 14, 6/7, ये उत्तर आ गया। ठीक है मैम। नहीं नहीं, 60। रुक जाओ रुक जाओ, कुछ 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 गड़बड़ हुआ। मैम अगर हम डायरेक्ट करेंगे तो नहीं 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 60 से नहीं, रुको 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 रुको, थोड़ा गड़बड़ हुआ, थोड़ा गड़बड़ हुआ। वापस काटते हैं, ऐसा करते हैं, 3 4 5 6 4 4, उससे काट लो। 2 के पहाड़े से 2 से पहाड़ी से काट के देख लो पहले। 2 छिक 12, 2 छिक 12, 66 आ दो जाएंगे। 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14। अब 11 से काट लो। 11 छिक 66, हाँ 11 सत्ते 6/7। 6/7 ही आया था ना पहले भी। यस मैम। अच्छा पेन प्राप्त होने की प्रायिकता। 6/7 आ गया मैम। ठीक है। अगर कोई हाँ। बोलते बुरा पेन होने की प्रायिकता, तो आप बोलते 12/144। यस मैम।
2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4, सॉरी 2 दूनी 4। ठीक से करो वापस से, ठीक है। 2 का भाग चला जाएगा। हाँ जल्दी जल्दी। 66/72। अब काटो वापस 2 के। 33। 2 3 जा 6, 2 3 जा, और 2 3 जा 6, 2 6 जा 12। ठीक है। यस मैम। अब ये 3 के पार्ट से 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। ठीक है। 3 36 1 आ जा गया। 3, 3 2 जा 6, 11/12 आएगा। सॉरी, ठीक। अब इसको सही कर लेना। ठीक है मैम। 20 बल्बों में के एक समूह में 4 बल्ब खराब है, यानी कि 20 बल्ब है कुल, और उन 20 में 4 खराब है। अगर 20 में से 4 खराब है तो अच्छे कितने बताओ। 20 में से 4 16। हाँ। और ये खराब है। कुल बल्ब कितने हैं? कुल बल्ब 20। हो ना, 20 में से हाँ 20। एक बल्ब 4 खराब है। इस समूह में से एक बल्ब निकाला, मतलब 20 में से अच्छे और बुरे मिक्स हैं, इसमें से एक हाँ बल्ब निकाला बिना देखे। इसकी क्या हाँ। प्रायिकता है कि बल्ब खराब निकलेगा? तो प्रायिकता क्या है, खराब बल्ब होने की प्रायिकता बताओ। यस मैम। तो क्या तो बताओगे? है 4 पहले बटा। बताओ। कुल कुल बल्ब बता दो, वो तो तुम्हें प्रश्न में भी पता है। तो वो कितने हैं? 20। तो लिखोगे 20। खराब बल्ब वो कितने थे? तो आप बोलोगे 4, तो लिखो खराब 4। बल्ब, है ना। हाँ। तो ये हो गए 4/20। तो आप काटो, 4 एकम 4, 4 पंजे 20। ठीक है। हाँ। पहले का उत्तर आ गया। दूसरे का कैसे आएगा? दूसरे में क्या है? मान मान। लीजिए, मान। रुको, मान लीजिए एक में से निकाला गया बल्ब खराब नहीं है। मतलब जब पहले प्रश्न में तुमने ये क्या है, एक में जो तुमने पहली बार जो बल्ब निकाला था वो हाँ खराब नहीं था, अच्छा वाला बल्ब निकाला। और हाँ न ही इसे दोबारा बल्बों के साथ मिलाया गया। मतलब तुमने हाँ। पहले ऐसे माना है, तुमने ऐसा माना है कि तुमने एक बल्ब निकाला था पहले, और वो क्या निकला था? खराब वाला नहीं, मतलब अच्छा वाला था। तो तुम्हारे 20 में से तुमने एक बल्ब निकाला और वो अच्छा बल्ब निकाला, तो 20 में से अच्छे बल्ब कितने थे? 16, मैम। है ना। बल्ब, खराब बल्ब नहीं निकाला था पहले, ये माना कि खराब बल्ब नहीं निकाला था, अच्छा निकाला था, तो 16 में से निकाला था। और उस बल्ब को ठीक है। निकाल के तुमने दोबारा इसको वापस उस डब्बे में, जैसे एक पेटी में रखा हुआ है, एक पेटी में रखा हुआ है ना। तो हाँ तुमने एक बल्ब निकाल लिया। तो मुझे बताओ, अगर तुम 20 में से एक बल्ब निकालते हो तो पीछे हाँ। कितने बल्ब बचे? और तुमने 19। उसको दोबारा भी नहीं मिलाया, निकाल के बाहर रख दिया। शेष हाँ। बल्ब में से, मतलब तुमने उसको दोबारा नहीं मिलाया, मतलब देखा अच्छा है, बाहर रख दिया, और उसको ठीक है। वापस मिक्स नहीं करा। अब हाँ क्या बोलता है? अब शेष बल्बों में से एक बल्ब बिना देखे निकालो। यादृच्छा मतलब बिना देखे निकालो। हाँ। ठीक है। शेष बल्ब में से तो हाँ ठीक है शेष मैम। कितने बल्ब बचे? 19। 19। इसकी क्या प्रायिकता है कि ये बल्ब खराब नहीं होगा, हाँ। यानी कि वह बल्ब 19 का अच्छा होगा। होगा? हाँ। तो मुझे एक बात बताओ, हमने ये 16/19। माना कि पहले जो तुमने बल्ब निकाला था 16 में से 16 बल्ब थे अच्छे। कितने बल्ब थे अच्छे? 16। उसमें से तुमने एक बल्ब निकाल के बाहर रख दिया। जो 20 में हाँ। से एक बल्ब जो बाहर रखा था वो अच्छा वाला बल्ब निकाला था। तो तुम्हारा 16 में से एक बल्ब ओ तुमने बाहर निकाल दिया, तो यानी अंदर अंदर अच्छे बल्ब कितने हैं? 15। 15 है। अच्छे बल्ब कितने हैं? 15। 15/19। वेरी गुड। खराब बल्ब कितने हैं? 4, 19 में से, है ना। यस मैम। समझ रहे हो प्रश्न? बहुत आसान है, थोड़ा हाँ समझो तो ठीक बहुत ही है। आसान है। अब जो तुम्हें ठीक पूछा है है। कि ये बल्ब खराब नहीं है, यानी कि अच्छा बल्ब होना, हाँ। प्रायिकता अच्छे बल्ब होने की बताओ। क्या आप 15/19। 15 अच्छे बल्ब, 19 कुल बल्ब। ठीक है, तो ये तुम्हारा उत्तर आ गया। यस मैम। लिख लो तुम। 18वां प्रश्न कहता है एक पेटी है, चलो एक पेटी है, ठीक है, यानी कि डब्बा है, पेटी मतलब एक डब्बा। इसमें 90 डिस्क है। 90 डिस्क का मतलब होता है सीडी नहीं आती थी पहले, हाँ। सीडी आती थी ना, गानों की सीडी। यस यस मैम, गोल ऐसे गोल समझो। होती है। हाँ, वो सीडी है। इसमें कितनी सीडी पड़ी है? 90। इसके अंदर ऐसे जमाई हुई है डब्बे के अंदर, ठीक है, 90 सीडियां जमाई हुई है। कितनी ठीक है। जमाई? जिन पर 1 से लेकर 90 तक गिनती लिखी, कि पहली पे 1, दूसरे पे 2, तीसरे पे 3, है ना, ऐसे 90 डिस्क पे 90 तक गिनती भी लिखी हुई है, ठीक है, एक पे 1, हाँ। दूसरे पे 2, तीसरे पे 3। यदि कुल डिस्क इस पेटी में से एक डिस्क यादृच्छा, मतलब तुमने बिना देखे कोई भी मिक्स निकाल करके ली। मिक्स है उसमें से एक निकाल ली, हाँ। इसकी प्रायिकता क्या होगी? कि इस डिस्क पर अंकित अंक 2 अंकों की संख्या होगी। पहली बात तो तुम समझो, 1 से लेकर 90 तक की संख्याएं हैं। यस मैम। तो कुल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 10 10 से तुम्हारी संख्या क्या हो जाती है? 2 अंकों की संख्याएं।
और 9 हाँ। तक तुम्हारी संख्याएं क्या है? केवल एक अंक की संख्याएं हैं। यस मैम। कितने अंकों की संख्याएं हैं? एक अंकों की संख्याएं कितनी है? 9। हम्म। तुम्हारे कुल संख्याएं कितनी है? 90। 90। हाँ। 90 में से एक अंक की कितनी संख्याएं हैं? 9। घटा दो, तो 2 अंकों की संख्या बच गई ना। यस मैम। पूछता है 2 अंकों की संख्या की प्रायिकता बताओ, तो 81/90। ठीक है मैम। कितना आसान, बस तुम्हें समझ में आना चाहिए। हाँ, आ क्या गया। बोलोगे? हाँ, 2 अंकों की प्राइस। 2 अंकों की एक संख्या बाहर आई, इसकी प्रायिकता। अनुकूल परिणाम बट्टा कुल परिणाम बराबर। देखो बेटा, तुम्हारे पास में 1 से लेकर 90 तक की संख्याएं हैं। इस डब्बे में 1 से लेकर 90 तक की डिस्क रखी हुई है। यस मैम। हमने एक सीडी निकाली और वो पूर्ण वर्ग वाली संख्या है। अब पूर्ण वर्ग क्या होता है? पूर्ण वर्ग तुम्हें अभी कल भी सिखाया था हमने, 2 का स्क्वायर। मतलब अच्छा सॉरी ठीक है सॉरी मैम। सॉरी सॉरी, पूर्ण वर्ग का मतलब होता है वर्ग, जो वर्ग हो। जैसे कि जैसे तुम्हारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है ना, ऐसे, है ना। तो वर्ग कौन है? 4 है, जो 2 का वर्ग है। ठीक है ना। या एक, तुम ऐसे समझो तुम्हारे पास वर्ग का मतलब क्या है? स्क्वायर करते हैं। जैसे तुम ऐसे समझो कि तुम्हारे पास में, देखो 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आ जाएगा। या तुम ऐसे समझ लो, पहले तुम 1 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? 1। उमा मासी। 2 का स्क्वायर करोगे तो 4। हम्म। देखो बेटा, कुछ ज्यादा तकलीफ वाली बात नहीं है। तुम ऐसा करो, वर्ग वाली संख्या है। देखो 1 का वर्ग क्या होता है? 1। 2 का वर्ग तो ये रही। 2 का वर्ग क्या होता है? 4, तो ये रही। 3 का स्क्वायर यानी कि 4 9, तो 4 का स्क्वायर यानी कि 16। 9 ठीक है, तो 9 16। 16, मतलब 90 तक पहुंचना है। 90 से आगे थोड़ी जाना है, क्योंकि तुम्हारे पास डिस्क कितनी है? 90, है ना। यस 5 का मैम। स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 25। 7 का स्क्वायर 49। अभी हम 90 तक नहीं पहुंचे, तो 90 तक तुम वर्ग ले सकते हैं, है ना। 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। हमारे पास कितनी है? 90 डिस्क की तो है। तो 90 यस। तक तो तुम्हारे पास यहाँ 81 हो गई, तो यानी कि 81 संख्या भी ले सकते हो। तो यस। पूरी 1 से लेकर 100 तक में कितने वर्ग बन रहे हैं? देखो, एक यहाँ बन रहा है, एक यहाँ बन रहा है ना। फिर 9 यहाँ बन रहा है, फिर 16 यहाँ बन रहा है, फिर 25 इसके बाद में मिलेगा। समझ में आ रहा है? यस मैम। मतलब वर्ग कितने हैं? वर्ग मतलब जब स्क्वायर करते हैं, ये होते हैं वर्ग। क्या होते हैं? हाँ। वर्ग का वर्ग। हाँ, वर्ग। पूर्ण वर्ग, पूर्ण वर्ग संख्या बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? ये संख्याएं क्या होती है? कोई बोले पूर्ण वर्ग संख्याएं, तो आप बोलोगे 1 का स्क्वायर 1, ये इसका पूर्ण वर्ग 4, इसका पूर्ण 4। वर्ग 9। 9। ऐसे कितने वर्ग बन रहे हैं? ऐसे कितने वर्ग बन रहे हैं? देखो हेलो। कितने। तो ये आपके पास में क्या बन गए? ये आपके पास में पूर्ण वर्ग बन गए। ठीक है। अब यस। ये पूछ रहे कि पूर्ण वर्ग कितने बन गए आपके पास में, बताओ। 10 तो ले नहीं सकते, क्योंकि ये 100 है आपके हाँ। पास। कितनी संख्या है आपके पास? तो सीडी 90 संख्या ही है आपके पास में। 1 से लेकर 90 तक की सीडी है ना एक पेटी में। तो आप ये 10 का वर्ग तो ले नहीं सकते, तो आप कितने वर्ग ले सकते हो? आप लिखोगे, ये लिखो। 81। हाँ, ऐसे लिखो। आप ऐसे लिखो, पूर्ण वर्ग कितने हैं आपके पास में, मुझे बताओ। पूर्ण वर्ग संख्याएं कितनी है आपके पास में? 1 4 9 हाँ, 16। ब्रैकेट में 1 4 1 4 9 9 16 16 25 25 36 26 49 49 64 64। 81। तो ऐसे हाँ। कुल कितनी संख्याएं हैं? 1 जो से 90। 90 के बीच में हाँ तो 9 संख्याएं हैं। ऐसे कुल, 9 संख्याएं। समझ में आ गया? बस आपको पूछा है आप प्रायिकता बताओ, तो आप प्रायिकता बताओ पूर्ण वर्ग की। आपको जो पूछा है, पूर्ण वर्ग संख्या की प्रायिकता, जो एक नंबर निकाला है वो पूर्ण वर्ग हो, ये कि हो सकता है वो 9 निकल गया हो, या वो सीडी 16 नंबर की निकल गई हो, वो सकती है 25 नंबर की निकल गई हो, है ना। ठीक हो है सकता मैम। है ना। तो आपके पास में हम्म। अनुकूल परिणाम और कुल परिणाम, कुल परिणाम मतलब 90 संख्याएं हैं टोटल, हम्म। और उसमें से नहीं। बेटा, कुल 90 सीढ़ियों में से आपने जो सीढ़ी निकाली है, ठीक है। ठीक है मैम। ठीक।
9 का पहाड़ा बोलो। 9 एकम 9, 9 ढाई 90, 1/10। अब बताओ एक मिनट। 5 से विभाज्य संख्याएं, 5 से विभाज्य एक संख्या निकालनी है। मतलब इसमें यहाँ पे यस। सीढ़ियां रखी हुई है तुम्हारे पास में, और सब पे गिनती लिखी हुई है 1 से हाँ, लेकर 90 तक। उसमें से एक सीढ़ी निकाली और वो जो 5 5 से विभाज्य हो रही होगी। तो 5 से एक ही विभाज्य कुल संख्याएं कितनी है, पहले तो उसको लिख लो। तीसरा है कि 5 से विभाज्य क्या लिखना है, 5 बताओ। 5 का पहाड़ा बोलना चालू कर दो। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 ती 15, 20 55 25, 5 30 5। ऐथिजा 15 5 हो जा 25 5 जा 25 5 जा 35 जा 35 5 8 जा 40 5 9 जा 45 5 10 जा 50। फिर हाँ, आके बोलो 55 60 55 65 60 70 50 75 80 85 90। 5 5 के अंतर पे लिख लिया हमने, ये सब 5 से विभाज्य है। ले। तो ऐसी 18 संख्याएं हैं, गिनो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। यस मैम। ऐसे कुल कितनी संख्याएं हैं, 18 संख्याएं हैं जो कि क्या है, 5 से विभाजित है। 5 से विभाजित विभाज्य है। ठीक है, ठीक है मैम। ये तो तुमने अनुकूल निकाली। और कुल संख्याएं कितनी है, कुल तो 90 संख्याएं 90। हैं पूरे डब्बे में। कुल हाँ, संख्याएं उस पेटी में कितनी रखी हुई हैं, 90। 90। अब बस तुम्हें प्रायिकता निकालनी पड़े तो तुम निकाल लोगे। यस मैम। क्या उत्तर आएगा, 18/90। काट लेना। 18 का पहाड़ा बोलोगे, 18 एकम 18, 18 पंजे 90। ठीक है, कितना आसान। एक बच्चे के पास एक पासा है, पासा जानते हो ना, जिसके हम्म। फलकों पर, फलकों पे मतलब फलक क्या होता है, जिसके ऊपर कुछ लिखा हुआ आता है, उसको हम क्या बोलते हैं, फलक। आपको पता है, मैंने पासे की एक फोटो भी आपको भी थोड़ी देर पहले दिखाई थी बच्चे। हाँ, ये हमारा एक पासा होता है, और पासे के जिसपे कुछ संख्याएं लिखी होती है उसको क्या बोलते हैं, फलक। क्या बोलते हैं, फलक। फलक। यानी कि देखो, जैसे मान लो अगर तुम्हें हम कहें तो ये क्या है, ये फलक है। ये फलक क्या होता है, जिसके ऊपर कुछ लिखा होता है। ठीक है, हाँ, एक बच्चे के पास एक पासा है, उसके फलकों पर संख्या लिखी हुई है। देखो ये तो खैर वो है, मतलब एक फलक, मतलब जिसपे ना, मतलब एक साइड में ए भी लिखा हुआ है, दूसरी साइड में बी लिखा हुआ है, तीसरी साइड में सी डी ई, और फिर एक साइड में वापस से ए आ गया, ऐसा वाला पासा सोचो। हाँ। हाँ, मतलब तुमने खुद नहीं बना लिया है। पहले हम तो रबड़ काट के ही फलक बना लेते थे, मतलब डाइस, मतलब पासा बना लेते थे। हाँ। रबड़ लंबा होता है, उसको चौकोर रूप में काटो चारों, है ना, और फिर यस उसपे गिनती लिख लो, एक तरफ ए बी सी डी ई, और छठी साइड में देखो, वैसा तो देखो 6 कितनी साइड निकलेगी मुझे बताओ, 6 निकलेगी ना, 1 2 3 4 5 और 6। उसने छठी साइड में दोबारा क्या लिख लिया, ए लिख लिया, मैम। 2 बार ए लिख लिया। इस पासे को एक बार हमने फेंका, तो क्या हाँ। प्रायिकता है कि ए प्राप्त हो, तो आप क्या लिखोगे। 1 2 3 4 5 6 7। तो हम लिखेंगे ए प्राप्त होने की प्रायिकता हाँ बताओ कितनी है। है। दो बार मतलब आ सकते हैं ए ए। प्राप्त हो इसकी क्राइ, हाँ तो 2 है ना, फलक में संख्याएं कितनी है, 6। 6। कितनी है, 6। या तुम देखो फलकों की संख्या, फलकों मतलब उसकी साइड्स कितनी है, हाँ, तो आप बोलोगे ऐसी 6 है। ठीक है, हाँ। फिर आप यस बोलोगे मैम। कि हाँ, ये जो पहले पूछा ना, ए प्राप्त होने की, हाँ। इसकी कितनी होगी, 6 में से 2 बार ए ए। लिखा है तो 2। ठीक है, तो ठीक है एक मैम। बटा तीन। यस मैम। डी प्राप्त हो तो डी कितने हैं, तो 6 में से डी कितनी बार है, एक बार। 1/6। आसान है, अरे बहुत आसान है ये चैप्टर। यस मैम। ठीक है, इसको उतार लो। 44 में से 20 144 बॉल पेन है, 20 खराब है, तो मुझे बताओ 144 कुल बॉल पेन है, 124। कुल पेन कितने हैं, 144। उसमें से खराब पेन कितने हैं, 20। तो अच्छे पेन कितने हैं, 124।
ठीक है, अब क्या पूछता है वो देखो। आप वही पेन खरीदना चाहेंगे जो अच्छा हो, खराब पेन के कोई पैसे नहीं देना चाहता, परंतु खराब पेन आप नहीं खरीदना। दुकानदार इन पेनों में से मतलब, पर उनमें क्या है कि 144 में अच्छे पेन और 20 बुरे पेन सब मिक्स है ना। हाँ अब इन हाँ पेनों में से उसने एक पेन निकाल कर आपको दे दिया। इसकी क्या प्रायिकता है कि आप वह पेन खरीदेंगे? तो आप पेन खरीद के चला के देखते हैं दुकान पर? बिल्कुल चला के देखते हैं, रफ पेज देता है वो आपको, वो चला के देखते हो, तो हाँ वही तो पेन खरीदोगे आप। हाँ। तो अच्छा पेन खरीदेंगे तो अच्छा पेन होने की प्रायिकता क्या है? अच्छा आप पेन। वह पेन खरीदेंगे तो कौन सा पेन खरीदेंगे, इसका मतलब आप अच्छा पेन खरीदेंगे। क्या आपको समझ में आ यस मैम, आ रहा है मैम। तो इसकी प्रायिकता क्या है 124 में से अच्छे पेन की? 144 सॉरी, है कुल परिणाम। कुल परिणाम 144 है, तो हाँ 144 में 124, तो आप इसको काटोगे तो क्या आ जाएगा? चार। काटोगे तो क्या आ जाएगा? आप काटना है इसको, 4 के पहाड़े से काट लो। 4 से नहीं कटेगा, 2 से काटो। 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 236। 7 मतलब एक 144 को काटेंगे तो नहीं, 31, 72 बचे। 31/36। ठीक है। ठीक है मैम। दूसरा प्रश्न कहता है आप वह पेन नहीं खरीदेंगे, इसका मतलब आपको पेन दिया और आपने चला के देखा तो खराब निकला, तो हाँ खराब होने की खराब प्रायिकता होने की निकाली। प्राइस। तो दूसरा यस दूसरा मैम। ये तो पहला हो गया। अब दूसरा क्या बोल रहा है? अब जो बोला वही लिख दो। आप पेन नहीं खरीदेंगे, वो पेन नहीं खरीदेंगे, तो इसका मतलब ठीक है, पेन क्या है? खराब आप है। खराब पेन कितने हैं? खराब पेन है 20। 144 में से 20। हाँ ठीक है, यस मैम। काट के देखो। या फिर आप वह पेन नहीं खरीदेंगे, आप वह पेन आप वह पेन खरीदेंगे, तो ये रहा। आप वह पेन नहीं खरीदेंगे, कई बार ऐसा भी होता है, ये सॉरी ये गलत हो गया। कई बार ऐसा भी होता है कि पेन अच्छा हो तो भी आप ना खरीदो, और पेन बुरा हो तो भी आप ना खरीदो, हो सकता है आप उसकी जगह कुछ और खरीद लो। आप वह यस मैम। पेन ही नहीं खरीदेंगे जो उसने सेलेक्ट करके दिया। हाँ तो अच्छा। आपको क्या, हाँ ये थोड़ा सा इसको इस तरीके से मत करना। जब वो ऐसे पूछता है तो पहले बोलिए आप वह पेन खरीदेंगे, फिर बोला आप वह पेन नहीं खरीदेंगे, तो ये पीई हो गया, ये हाँ पीई नॉट हो गया। अच्छा, तो मैम वो पीई प्लस पी ई नॉट नॉट वाला बराबर सूत्र। हाँ 1, इससे कर लो, ठीक हाँ है। तो आप ठीक इसको है। क्या मानोगे? पीई नॉट। हाँ ठीक है, तो पीई नॉट, तो आप क्या बोलोगे? 1 - पीई, यस मैम। यानी कि आप पेन खरीदेंगे, है ना। आप पेन हाँ खरीदेंगे, है ना, यही था इसका हाँ मतलब। यस यस मैम। तो आप पेन खरीदेंगे, इसकी प्रायिकता कितनी आपने ऊपर निकाल ली थी पहले ही। 31/36। ठीक है, आप यस एलसीएम ले मैम। लो। 36, 36 माइनस 31। 5/36, ठीक है। यस मैम। ये विशेष ध्यान रखना आप कि आपको ये वाला फॉर्मूला काम में लेना है, पीई। ओके मैम। हाँ ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, मतलब उसी घटना की होने की और नहीं होने की एक साथ जोड़ोगे तो बना जाएगा, ठीक है। यस मैम। ये नहीं बोला अच्छा पेन, मैंने ये गलत लिख दिया, खराब पेन, गलत नहीं। आप वो पेन खरीदेंगे, कई बार आप, हो सकता है आपने चेक ही नहीं किया और आप पेन खरीद सकते हैं ना, बिना चेक करे भी तो चीज ला सकते हैं, ठीक है। ऐसा कहना ठीक है। चाहिए, ठीक है। आप इसको उतार लो। हाँ एक खेल में एक सिक्का है, 1 रुपए एक सिक्का है। 1 रुपए के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है और प्रत्येक बार का परिणाम लिख भी लिया जाता है। तीनों परिणाम समान होने पर, हाँ अर्थात 3 चित आ जाए या 3 पट प्राप्त होने पर हनीफ खेल जीत जाएगा, यानी कि एक लड़का है हनीफ, वो जीत जाएगा। अगर ठीक वो है। एक बार में 3 चित नहीं आए या 3 पट नहीं आए तो वो क्या हो जाएगा? हार जाएगा। हनीफ के खेल में हारने की प्रायिकता, तो पहले हम समझते हैं प्रश्न क्या है। भाई आपने सिक्के को उछाला, 3 बार उछाला, 1 बार उछाला, 2 बार उछाला और 3 बार उछाला, ऐसा हुआ। यस मैम। ये केस 1 हो सकता है। आपने जब 1 बार उछाला, मतलब सॉरी, 1 रुपये का सिक्का 3 बार उछाला, तो ऐसा हुआ होगा कि पहली बारी में उछाला हेड आ गया, दूसरी बारी में भी हेड आ गया, मतलब 3 बार उछाला ना एक सिक्के को, हाँ हेड आ गया। ऐसा हो सकता है कि तीनों बार हेड आ गया हो। केस 2 हाँ ऐसा हो सकता है कि हमको नहीं पता, हम तो क्या करें, सारी संभावनाओं को लिख रहे हैं। आपने एक सिक्के को अगर 3 बार उछाला तो ऐसा हो सकता है कि हेड हेड आ गया और फिर लास्ट में टेल आ और गया। टेल आ गया।
केस 3 क्या हो सकता है कि आपका क्या आ गया हो, हेड आ गया हो पहली बार, फिर टेल आ गया हो, फिर हेड आ गया हो। ठीक है। चौथी बार ऐसा हो सकता है कि आपके पास में टेल आ गया हो, फिर हेड आ गया हो, फिर हेड आ गया हो। हाँ, पांचवी बार ऐसा हो सकता है कि आपके टेल पास टेल हेड आ टेल। गया हो, टेल आ गया हो और टेल आ गया हो। हाँ, या ऐसा हो सकता, ऐसा हुआ होगा कि आपके पास में मैंने कितनी चीजें लिख ली, या तो टेल आ गया हो पहली बारी में और दूसरी बारी में हेड आ गया हो, फिर टेल आ गया हो। हाँ, या ऐसा हो सकता है 2 बार टेल आ गया हो, फिर हेड आ गया हो। कोई भी हाँ, कोई भी परिणाम एक जैसे नहीं है। या ऐसा हो सकता है कि तीनों बार टेल टेल आ टेल गया। टेल। हाँ, अगर परीक्षा के हिसाब से देखा जाए तो आप बोलोगे तो बड़ा कंफ्यूजिंग है, ये तो बड़ा सिरदर्दी है, तो बड़ा दिमाग लगाना पड़ रहा है, तो फिर हम्म, हम ऐसे प्रश्नों को कैसे करें। ठीक है। तो इसका करने का भी तरीका है, मैं इसको बता सकती हूँ। अगर एक सिक्के 3 बार उछालो, एक सिक्का 3 बार 3 बार उछलेगा। उछालो तो कुछ भी आ सकता है ना। या तो हेड 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 आ गया हो, हेड टेल टेल आ गया हो, टेल हेड हेड टेल टेल हेड, हेड टेल टेल, कुछ भी, या टेल टेल कुछ भी हो सकता है। ऐसी 8 संभावना, कितनी संभावना हो यस। सकती है? आ, 8। आ, या फिर ऐसा, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि अगर 3 सिक्के उछालोगे, अगर 3 सिक्के लिए हाथ में, कितने लिए, 1 2 3 सिक्के लिए, और तीनों को उछालो, तो तीनों पर हेड आ जाए, या तीनों पर हाँ, टेल आ जाए, ये तीनों पे हाँ, में से किसी एक पर हेड आए, 2 पे टेल आए, 2 पे हेड आए, एक पे टेल आए, एक पे टेल, एक पे हेड, एक पे, अरे कुछ भी हो सकता है। यस या मैम। देखो, यानी कि या तो एक सिक्के को 3 बार उछालो तो भी इसी तरीके से परिणाम आएंगे, या तीन यस मैम। सिक्का एक बार उछाले, एक ही बार, हाँ, तो भी इसी तरीके से परिणाम आएंगे। हाँ, ठीक है। ठीक लेकिन है अभी मैम। याद कैसे किया है, बहुत सिरदर्द होता है, अरे मैम ये तो बड़ा दर्द भरा है। तो आप ऐसा भी याद करने के लिए क्या कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, याद करा दूं आपको, बनानी पड़े अगर इस तरीके से केस, तो आप बनाओ, देखो 3 बार तो आप लिख लो हेड हेड हेड, ठीक है। फिर फिर तीन टेल बार लिख लो, टेल टेल। सॉरी 4 बार लिख लो हेड हेड हेड, और 4 बार लिख लो टेल टेल टेल। टेल टेल और टेल। ठीक है, आया समझ में? यस मैम। फिर आप ऐसा लिख लो, ठीक 4 बार है। का आधा कितना, तो 2 बार, तो एक बार लिख लो हेड हेड, फिर 2 बार टेल और टेल, फिर 2 बार हेड और हेड, फिर 2 बार टेल और टेल, टेल और टेल। हाँ। और फिर उसके बाद में 2 का आधा कितना होता है, 1, तो एक बार लिख यस लो मैम। हेड, एक बार टेल, एक बार हेड, एक बार टेल, एक बार हेड, एक बार टेल, एक बार हेड, एक बार टेल। यस मैम। वापस से समझा देती हूँ, 4 बार लिख लेना हेड हेड हेड, हाँ। फिर और 4 बार चार लिख बार लेना, लिख लें टेल टेल टेल। ठीक है। फिर 2 बार लिखना हेड, लिखना हेड से, हेड हेड से ही चालू करना, फिर 2 बार ठीक। टेल, ठीक है। हाँ, दो ठीक बार है। हेड, फिर 2 बार टेल आ गया। हाँ। मैं हेड को किससे लिख रही हूँ, पीले से, देखो इससे ठीक ज्यादा है। कुछ हो नहीं सकता, तुम अपना पूरा जोर लगा लोगे तो भी, इससे ज्यादा हाँ। संभावनाएं बन नहीं सकते, इससे ज्यादा कॉम्बिनेशन बन नहीं सकते। तुम करके देख लेना, हो जाए तो मुझे बता देना, ठीक है। ओके। तो तुमने समझा, हो सकता है एक बार में तीनों सिक्कों पे हेड आ गया हो, है ना, ठीक है मैम। 2 सिक्कों पे हेड आ गया, एक पे टेल आ गया हो, ऐसा। तो हाँ, हमने ऐसे 8 संभावनाएं बन रही, गिन के देख लो, 1 2 3 4 5 6। 8 ही बन रही है मैम, 4 हेड। ये 4। तो हम ऐसे कितनी संभावनाएं बन रही है, तो आप बोलोगे ऐसी कितनी, आपने एक 8 1 रुपए के संभावना। हाँ। तो परिणाम हमने लिख लिया, उसने कहा परिणाम लिखो, तो हमने परिणाम लिख लिए, ठीक है। ठीक है मैम। अब तीनों परिणाम समान आने की होने पर, यानी कि 3 बार तीनों चिट आ जाए, 3 पट हो जाए, ऐसा कितनी बार हुआ, देखो आप देखो, 3 चट और 3 पट, है ना। या तो तीन, मतलब एक सिक्के को 3 बार उछाला, तो तीनों बार चिट आ जाए ऐसा एक, और तीनों बार पट आ जाए, ऐसा भी एक ही बार हो रहा है 8 में से। चलिए, तो आप ये देखो, मैंने आपको समझाया, तो आप बताओ कि आपके पास में ना, मतलब एक सिक्का उछालने पर, है ना, एक सिक्के पर संभाव्य परिणाम कितने हो सकते हैं। तो आप बोलोगे ऐसे, एक सिक्के को 3 बार उछालने पर, ठीक है,
यस मैम। संभाव्य परिणाम 8 अलग अलग परिणाम निकल के आएंगे। एक सिक्के को हाँ 3 बार उछालोगे तो ऐसे 8 अलग अलग तरीके की संभावनाएं बनेगी। ये संभावना, ये संभावना, ये संभावना, ये संभावना, ये संभावना, ये संभावना और ये, है ना, 8 संभावनाएं हाँ। बनेगी। अब उसमें से आप ये बताओ कि तीनों बार हेड आ जाए और तीनों बार टेल आ जाए, ऐसा कितनी बार होगा? 2 बार। 2 बार, ठीक है। तो आप यस लिखो, मैम। आप लिखो, क्या लिखोगे? क्योंकि उसने क्या बोला वो समझते हैं। बोलता है कि तीनों परिणाम समान होने पर, यानी कि 3 चिट आ जाए या 3 पट आ जाए तो खेल हाँ जीत जाएगा। तो पहले 3 चट और 3 पट कितनी होने की क्या क्या संभावना है, पहले तो बताओ। क्या तीन मैम? 3 चट या हाँ 3 पट, हाँ ऐसा होने कब के कब होगा? यानी कि या तो हेड 2 हेड बार। हेड आ गया हो या टेल हाँ टेल टेल आ गया हो। तो ऐसे कितने परिणाम हैं? तो ऐसे 2 है, 2। 2 बार होगा 8 में से। 2/8। तो वह जीत जाएगा। अगर ऐसा हो गया हेड 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 आ गया तो जीत जाएगा, टेल 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 आ गया तो जीत जाएगा। ठीक है मैम। नहीं तो अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो हार हार जाएगा। जाएगा। यानी कि ऐसी 8 संभावनाएं हैं, तो यहाँ जीत जाएगा, यहाँ जीत जाएगा और यहाँ जीत जाएगा। उसके और अलावा यहाँ। ये केस हो गए तो वो हार जाएगा। यस मैम। फिर क्या कहता है? हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता। हाँ नीक हनीफ के के खेल में खेल हार में जाने की प्रायिकता तो मैम ये है ना। 8 में से 6, 8 में से 2 निकाल देंगे तो 6 बचेंगे। 6 बार तो 6 केस तो ऐसे हैं जहां पे वो हार जाएगा, हार सकता है हाँ। और 2 केस ऐसे हैं जहां पे वो, जीत सकता है। ठीक है, समझ में आया? यस मैम कैसे आया। कर सकते हो? हनीफ जीत जाएगा या हार जाएगा? तुम्हें क्या निकालना है? हनीफ खेल हार जाएगा। हाँ तो तुम क्या कर सकते हो? तुम लिख सकते हो अनुकूल बटा कुल। हाँ कुल परिणाम 8 है, बराबर उसमें से अनुकूल परिणाम 6/8। 6/8। तुम काट लो इसको, 2 दिया 6 और 2 चौक 8, 3/4। 3/4। ठीक है, आ गया। ठीक है। हाँ एक पासा है, एक पासा होता है ना बेटा, ये पासा होता है, यस मैम। 2 बार फेंका जाता है, ठीक है। हाँ इसकी इसकी क्या प्रायिकता है कि क्या 5 किसी भी बार में नहीं आए? तो पहले ऐसा प्रश्न होना तो क्या करना चाहिए, जब पासा 2 बार फेंका जाता है या 2 पासे एक साथ फेंके जाए, एक ही बात होती है। एक बात ध्यान रखना, जब एक पासा फेंका जाए कितनी बार? 2 बार। 2 बार। तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि 2 पासे एक बार फेंके जाए उसके बराबर। हाँ ठीक है, समझाने के लिए लिख रही हूँ, तुम्हारी परीक्षा में भी नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब जो जब 2 पासे फेंकोगे तो मुझे एक नहीं, मतलब अगर एक पासा उठाया और एक पासे को 2 बार फेंकोगे तो मैं हर बलमान, हम लूडो खेल रहे हैं या सांप सीढ़ी खेल रहे हैं, तो मैं हर हर बार हर इंसान को 2 2 बार फेंकना है। कितनी बार फेंकना है? 2 बार। कुछ भी आ सकता है। तो यस चलो, मैम। अब हमारे पास क्या क्या परिणाम हो सकते हैं, देखो। ऐसा हो सकता है कि पहली पहली बार फेंका तो 1 आ गया और दूसरी बार फेंका तो 2 आ गया। 2 आ गया। पहली बार फेंका तो 1 आ गया, दूसरी बार फेंका तो, सॉरी 3 आ गलत गया। कर दिया मैं, थोड़ा वापस। पहली बार फेंका तुमने पासा, तब तुम्हारे उस पर 1 लिखा हुआ आ गया। और फिर दूसरी बार दूसरी फेंका तो फिर भी 1 आ, 5। ठीक है। फिर दूसरी बार फेंक, अब ऐसा हो सकता है, या हो सकता है कि ऐसा हुआ हो पहली बार तो 1 आया और दूसरी बार 2 आया हो, हाँ या ऐसा हो या सकता है पहली फिर। बार 1 आया और दूसरी बार 3 आया हो, पहली बार यस 1 आया और मैम। दूसरी बार 4 आया हो, पहली बार 1 आया और दूसरी बार 5 आया हो, पहली बार 1 आया और दूसरी बार, 6 आया हो। या हो सकता है पहली बार 2 आया और दूसरी बार 1 आया हो, पहली बार 2 हाँ आया और दूसरी बार 2 आया हो, पहली 2 बार आया 2 हो। दूसरी बार 3, पहली बार 2 दूसरी बार 4, पहली बार 2 दूसरी बार 5, पहली बार 2 दूसरी बार 6 आया हो। यस मैम। या हो सकता है पहली बार 3 आया और दूसरी बार 1, पहली बार 3 दूसरी बार 2, पहली बार 3 दूसरी बार 3, पहली बार 3 फिर 4, पहली बार 3 फिर 5, पहली बार 3 फिर 6। तुम समझ रहे हो मैं क्या कर रही हूँ? यस मैम समझ रहे हैं। या ऐसा हो पहली बार 4 फिर 1 आया हो, पहली बार 4 फिर 2, पहली बार 4 फिर 3, पहली बार 4 फिर 4, पहली बार 4 फिर 5, पहली बार 4 फिर 6। यस मैम। आ रहा है तुम्हें समझ में? यस मैम समझ गए। या ऐसा हुआ हो पहली बार 5 फिर 1, पहली बार 5 फिर 2, पहली बार 5 फिर 3, पहली बार 5 फिर 4, पहली बार 5 फिर 5, पहली बार 5 फिर 6 आया हो। यस मैम। पंडित जी बना दिया तुमने मेरे को। या पहली बार 6 आया हो दूसरी बार 1 आया हो, पहली बार 6 आया हो दूसरी बार 2 आया हो, 6 आया यस हो फिर मैम। 3 आया हो, पहली बार 6 फिर 4 आया हो, फिर पहली बार 6 फिर 5 आया हो, पहली बार 6 फिर यस यस यस
ठीक है मैम। ये हर बार होता है, जब एक सिक्के एक पासा 2 बार उछालते हो तो इतनी सारी संभावनाएं हो सकती है कुछ भी संख्या आने की। ठीक है मैम। ध्यान रखना, मैं तुम्हें आज कुछ सिखाने वाली हूँ। देखो, अगर तुम देखो आज कुछ सिखा रही हूँ, इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या बनेगा? किन एक दोनों और को? एक और एक को जोड़ोगे तो क्या आएगा? 2। ये परिणाम जोड़ने पर कुल योग कितना आ रहा है? 3। यस मैम। इन परिणामों को जोड़ो तो परिणाम क्या आ रहा है? 4। इनको जोड़ने पर परिणाम क्या आ रहा है? 5। इनको जोड़ने पर परिणाम क्या आ रहा है? 6। इनको जोड़ने पर परिणाम क्या आ रहा है? 7। तो जो बचे हुए हैं उनको तो जोड़ने पर परिणाम क्या आ रहा है? 8। यस मैम। जोड़ने पर परिणाम 9। 9। पर परिणाम 10। इनको जोड़ने यस। पर परिणाम 11। इन दोनों को जोड़ोगे परिणाम 12। योग, पासों का योग, ठीक है ना? ये तो तुम्हें समझाने के लिए, एक्स्ट्रा ज्ञान के लिए लिख दिया, ठीक है? हेलो, ठीक है मैम। प्रश्न क्या है हम तो वही देख लेते हैं। आपने पासा फेंका, क्या प्रायिकता है कि 5 किसी भी बार में नहीं आएगा? तो पहले देख लो 5 कहाँ कहाँ आया है। 5 नहीं आया, मतलब पहली बार भी 5 नहीं आया, दूसरी बार भी 5 नहीं आया। तो तुम देखो 5 कहाँ कहाँ आया है। देखो मैं बताऊं, ऐसे ना, पहले तो तुम इससे पहले एक्स्ट्रा ज्ञान ले लेते हैं। ऐसे कितने परिणाम? 1 2 3 4 5 6। 6 परिणाम, 6 परिणाम, 6 परिणाम, 6 परिणाम, 6 परिणाम, 6 परिणाम, ऐसे करके तुम्हारे पासों पर 36 परिणाम बनते हैं। कितने परिणाम आएंगे? ये 36 संभावनाएं हैं। तब ठीक है एक पासा उछाला, उसमें कुछ भी आ सकता है। पहली बारी में 1 आया, दूसरी बारी में 1, पहली बारी में 1, दूसरी बारी में 2, पहले ऐसे करके हमने अलग अलग संभावनाएं बनाई और हमें पता चला कि ऐसे 36 अलग अलग तरह की संभावनाएं बन सकती है। कितनी संभावनाएं बन सकती है? 36। तुम गिन लो, ये पहली संभावना है, दूसरी संभावना है, तीसरी, ऐसे करके पूरा हमने कितनी संभावनाएं लिखी है? 36। यस मैम। अब तुमसे पूछा जा रहा है कि तुम हमको बताओ 5 हाँ। किसी भी बार नहीं आया, तो पहले बताओ 5 कहाँ कहाँ आया? एक तो यहाँ आया, यस मैम। यहाँ आया है, यहाँ आया है, यहाँ आया है, और यहाँ आया है, यहाँ यहाँ आया है, यहाँ आया है, 5 यहाँ आया है। एक बार तो 5 आया ही आया है ना यहाँ पे। यस मैम। 11 बार आए। कितनी बार आया? 5। 11 बार। गिनो, गिन लो मैम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यस मैम। तो 36 में से 11 बार तो 5 आता है, तो 36 में से यस। 11 बार अगर तुम्हारा 5 आता है, हाँ। कुल परिणाम कुल परिणाम 36। और 5 आने की संभावना है। 5 आने की संभावना है 11। और 5 एक बार भी ना आए, ऐसे कितनी बार होगा? बाकी सब 5 नहीं आने की संभावना है। हाँ, 36 में उसने से उसने 11। बोला ना 5 एक बार भी ना आए, पहले बार उछालो तब भी ना आए, दूसरी बार उछालो तब भी ना आए। तो हमने यस। क्या करा, हमने 5 जहां जहां थे वो सब हटा दिए। तो बाकी ऐसे ही देखो, जहां पीला नहीं किया वहां पर कहीं पे भी 5 नहीं है। सिर्फ जहां जहां हमने पीला रंग का निशान लगाया वहीं पे 5 है। यस मैम। तो हम अपने इस 36 में से वो 5 5 की 11 संख्याएं हटा देंगे तो 25 ऐसी संख्याएं बचेगी जहां पे 5 एक बार भी नहीं। नहीं आया। यस मैम। बस तुम्हारी प्रायिकता निकल गई। तुमने अपना प्रश्न क्या पूछा था? 5 एक बार भी ना आए। यस मैम। बराबर। अनुकूल बटा कुल, कुल परिणाम कुल कितने हैं? परिणाम 36। 36 और अनुकूल परिणाम अनुकूल कितने हैं? 25। वेरी गुड। बस आगे उत्तर अभी कट नहीं सकता। यस मैम। 5 कम से कम एक बार तो आए आए। मैं तो कह रही हूँ ना, मम्मी बोलती है भूख लगी, कितनी रोटी खाओगे? मम्मी 1 रोटी तो मैं कम से कम खाऊंगा, और ज्यादा भी कितनी भी खा सकता हूँ। यस मैम। यानी कि 5 कम से कम एक बार तो तुम्हें 5 दिखे, और ज्यादा बार दिख गया तो भी चलेगा। यस मैम। तो तुम्हें पर 5 एक, हाँ 5 एक बार तो यहाँ दिख रहा है, यहाँ कहाँ दिख रहा है? 5 यहाँ कहाँ दिख कहाँ रहा दिख रहा है। है? यहाँ 11 एक बार बार, दिख रहा यहाँ है। यहाँ यहाँ यहाँ, ठीक और है ना? यहाँ 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 और यहाँ, और 2 बार दिख रहा है तो भी चलेगा।
यस तो मैम। 11 बार ऐसा हुआ जहां तुम्हें 5 तो मिलेगा ही मिलेगा। यस मैम। तो दूसरा प्रश्न क्या बोल रहा है? प्रायिकता। 5। 5 कम से कम एक बार तो तुम्हें मिल ही जाए, ज्यादा मिल जाए तो भी कोई तकलीफ नहीं। यस मैम। जो लाइन बोली है मैंने ऐसी कैसी लिख दी, पी लगाकर। ठीक है मैम। तुम लिखोगे अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। कुल परिणाम, हाँ। कुल परिणाम तुम्हारे 36 बने थे। 36 और अनुकूल ऊपर परिणाम, 11। हाँ, कितना? 11। ठीक है, तुम्हारा यस उत्तर आ मैम। गया। तुम्हारा उत्तर आ गया। ठीक है। अब तुम इसको उतारोगे। निम्नलिखित में से कौन सा तर्क सच है और कौन सा तर्क असत्य है, यानी कौन सा सही है कौन सा गलत है, और कारण भी दीजिए। यदि यस दो मैम। सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, ये दो सिक्के और दोनों को टन उछाला, हम्म। तो इसके तीन संभावनाएं, इसके तीन संभावित परिणाम, या तो दोनों चित आ जाए, हाँ, या और दोनों या पट आ दोनों। जाए, ठीक है, हम्म। या प्रत्येक एक बार एक आ एक बार जाए, आ जाए। हाँ। या प्रत्येक तो एक एक, पट एक, एक बार चित आ जाए और एक बार पट आ जाए। पट ठीक आ है, जाए। यस मैम। ऐसा ही होगा। देखो मुझे बताओ, तुमने सिक्का उछाल के देख लो, तो हो सकता है तुम्हारे पास हाँ। या तो हेड हेड आ जाए, यस या मैम। हेड या या टेल आ जाए, या टेल या हेड आ जाए, या टेल आ जाए। इसके अलावा टेल आ तुम्हारे जाए। पास कुछ हो नहीं सकेगा। यस मैम। जब तुम दो सिक्के उछालोगे तो तुम्हारे पास कुल क्या संभावनाएं बनेगी? हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। ठीक है, तो ऐसे ही तुम्हारे पास चार संभावनाएं बनेंगी दो सिक्के उछालोगे तो। यस मैम। अब इनमें से प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता 1/3 है। अच्छा। प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता 1/3 है। ठीक है इसका मैम। मतलब, तुम पहला प्रश्न कह रहा है यदि दो सिक्कों को उछालो, इनमें से प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता क्या है? 1/3। पहले तो तुम, क्या ये तर्क सत्य है या असत्य, पर तो ये बताओ। कौन सा? असत्य है। ये पूछ रहा है, जो हम बोल रहे हैं कि इसमें प्रायिकता 1/3 आएगी, उत्तर सत्य है कि असत्य है? पहले करके देखेंगे, और हमारा आंसर भी 1/3 है, तो ये तर्क सत्य है। और हाँ। अगर ये उत्तर नहीं आया तो ये तर्क असत्य है। पहले तो असत्य, बताओ, ठीक। ये बोल रहा है दो चित आने की प्रायिकता, ये देखो बताओ। दो। दो चित यानी कि हेड, यस मैम। दो चित कितनी बार आएंगे? एक दो, या एक एक ही बार बार आएगा? आएंगे। एक हाँ। बटा फिर दो पट आ जाए, इसकी प्रायिकता क्या है? एक बार। दो पट आ जाए, ये भी 1/4 है। 4। मतलब ये हेड हेड एक ही बार आएगा, और टेल टेल। अब ये कह रहा है एक बार हेड और एक बार टेल, बताओ। क्या मैम? एक बार हेड आ जाए, एक बार टेल आ जाए तो ये है एक 2 बार आए। एक बार चित, वे एक बार एक बार चित और एक बार पट। पट। तो बताओ, एक बार चित और पट, एक बार चित और पट, ऐसा कितनी बार हुआ है? 2 बार हुआ है। 2 बार। कितने में से? 4 में से 2 बार 4 ऐसा में हुआ। से 2/4। कहीं 1/3 उत्तर आया क्या? यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। तो ये है असत्य है। तो ये बोल रहा है ना कि अतः इसके परिणाम 1/3 आएगी इसकी प्रायिकता, तो ये हम बोलेंगे तर्क असत्य है। यस मैम। बस इतना ही लिख दो, दिया गया तर्क, असत्य है। दिया गया तर्क असत्य है। असत्य है। यस मैम। दूसरा क्या है लास्ट? यदि एक पासा फेंका तुमने, तो इसके दो परिणाम निकलेंगे, एक विषम संख्या और एक सम संख्या। हाँ जी, हाँ। विषम संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता 1/2 आ रही है क्या? पहले तो देखो तुम्हारे पास में जो पासा, सॉरी, जो सिक्का तुमने फेंका, नहीं हाँ। सॉरी, ये क्या फेंका इस बार? पासा फेंका, पासा, सॉरी, पासा। पासे में 1 से लेकर 6 तक की संख्याएं होती है, बताओ कितनी संख्याएं होती है? क्या मैम? कुल कितनी संख्याएं होती है पासे पर? 6। 1 2 3 4 5 6 तक संख्याएं लिखी होती है, यानी यस कि कुल मैम। कितनी संख्याएं होती है? 6 संख्याएं होती है। 6 संख्याएं होती है। सम संख्याएं कितनी है इसमें? सब में संख्याएं हैं 2 3। और विषम संख्याएं कितनी है? 3। नाम बताओ। विषम संख्याएं एक, तो है 3 और 1 5। 5। और सम संख्याएं हैं 2 4 6। तुम्हें क्या पूछा? विषम संख्या, हमने पूछा विषम संख्या विषम। 1/2 प्रायिकता है क्या? तुम करके देखो, तुम्हारे हिसाब से विषम संख्या की प्रायिकता कितनी है?
विषम संख्या की प्रायिकता यानी 3/6। तो ये तो 3 ऐसी संख्या है, तो 3 और नीचे कुल संख्या कितनी, 6 में से तुम्हारे 3 विषम है, तो हाँ, 1/2, एक तो बट्टा ऊपर का दो तर्क सत्य, यानी कि यस दिया मैम, गया तर्क क्या है, सत्य। यानी कि बुक वाला जो कह रहा है कि हाँ 1/2 उत्तर आ रहा है, हाँ भाई हमारा भी आ रहा है, आपका भी आ रहा है, तो आपका तर्क सत्य है। यस मैम। सही है ना, करो।